क्लास 10 चैप्टर 5 समांतर श्रेणी क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखे बोलता है, टाइटल दे रखा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि एपी है तो इसका सारवंतर तथा इसके अन्य तीन पद और ज्ञात करने जो इसके बाद तीन पद आएंगे। तो पहले हम इसको चेक करेंगे क्या ये एपी है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी है, या अगर नहीं है तो इसके हम अगले तीन पद ज्ञात नहीं कर पाएंगे। और अगर ये एपी हुई तो इसका सारवंतर ज्ञात करना है और अगले तीन पद ज्ञात करने हैं। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर कितना दिया हुआ आपको 2। अब हम इसका चेक करेंगे कि ये एपी है क्या। तो एपी चेक करने के लिए हमारे पास सारवंतर का फॉर्मूला होता है। सारवंतर डी बराबर होता है टर्म्स ऑफ 2 माइनस टर्म्स ऑफ 1, और यही आगे होता है टर्म्स ऑफ 3 माइनस टर्म्स ऑफ 2। क्लियर है इतनी बात? यानी कि दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, जो आएगा अंतर वो, और तीसरे पद में से दूसरा पद घटाओ, वो जो अंतर आएगा वो आपस में बराबर होनी चाहिए, तभी ये एपी कहलाएगी। ठीक, ये जो प्रतिबंध है ये वेरीफाई होना चाहिए। तो इम्प्लाइड हम क्या लिख सकते हैं, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। अगर ये वेरीफाई हो गया तो ये एपी है, अदरवाइज नहीं है। तो इसके बाद हम लिखेंगे T2 कितना है आपका, T2 आपका 4 है, मतलब दूसरा पद 4 है, और T1 कितना आपका 2 बराबर T3 कितना आपका 8, और T2 कितना आपका 4 माइनस 4। तो देखिए ये बराबर आया कि 4 में से 2 घटाएंगे 2, 8 में से 4 घटाएंगे 4, नॉट इक्वल आ गया। अतः दी गई श्रेणी एपी नहीं है, एपी नहीं है। तो अब हम इसके अगले तीन पद ज्ञात नहीं कर सकते। सारवंतर भी एक तरफ तो आपका है 2, दूसरी तरफ 4, मतलब ये सारवंतर भी इसका ओरिजिनल नहीं है, मतलब ये एपी ही नहीं है। तो इसका सारवंतर कैसे निकालेंगे और अगले तीन पद कैसे निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है। चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैप्टर मैंने सभी करा रखे हैं और आगे भी कराता रहूंगा। तो सब्सक्राइब करने से आपको उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रथम पद, इसमें प्रथम पद कितना है आपका 2 है। प्रथम पद ए बराबर कितना हो गया 2। अब निकालेंगे हम सार अंतर, इसी से आपका चेक होगा ये एपी है या नहीं। सार अंतर को हम डी से प्रदर्शित करते हैं, फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1, और यही इक्वल होता है T3 माइनस T2। आगे भी बढ़ा सकते हैं और T4 माइनस T3, पर इतने से हमारा वेरीफाई हो जाता है। तो इसी से हम D बराबर क्या निकालेंगे, T2 कितना है आपका 5/2, ठीक, बराबर माइनस T1 कितना है आपका 2, अब बराबर लगाएंगे T3 कितना है आपका 3, माइनस T2 कितना आपका 5/2। क्लियर है इतनी बात? तो देखिए अब क्या आएगा, D बराबर 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटाएंगे, ऐसे एलसीएम ले लेंगे ना इसके अपॉन में 1 मान के, 2 दूनी 4, तो 5 माइनस 4 अपॉन में कितना आ जाएगा 2, बराबर 3 दूनी 6, 6 माइनस 5/2। क्लियर है इतनी बात? तो D बराबर कितना आ जाएगा आपका, 5 में से 4 घटाएंगे 1/2 बराबर 6 में से 5 घटाएंगे 1/2। ये दोनों इक्वल आ गए, इसलिए एपी तो है। इसलिए दी गई श्रेणी एपी है। क्लियर है इतनी बात? अब हमें इसके अगले तीन पद और निकालने हैं। अगले तीन पद, तो ये कौन सा पद था आपका, प्रथम पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, चौथा। हमें कौन सा निकालना है, पांचवा पद निकालना है, छठा पद निकालना है, सातवां। अतः अगले तीन पद कितने पद दे रखे, 4 दे रखे। पांचवें पद का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 4D, ये होता है पांचवें पद। पांचवें पद में एक कम होता है यहाँ पे। छठा पद क्या होता है, A प्लस 5D, और सातवां पद कितना होता है आपका A, ये होगा आपका पांचवा, छठा, सातवां, A प्लस 6D। क्लियर है इतनी बात? तो अब आगे देखिए, इसमें A और D की वैल्यू रख दीजिए। A की वैल्यू कितनी थी आपकी, प्रथम पद की वैल्यू 2 प्लस 4 जो का तो D की वैल्यू कितनी निकाली आपने 1/2 इंटू में 1/2, कॉमा A की वैल्यू फिर से रखिए 2
प्लस 5 गुना डी की वैल्यू रख दीजिए आप 1/2, कॉमा ए की वैल्यू फिर से रखेंगे 2, प्लस डी की वैल्यू कितनी है आपकी 6, तो जो का तो रहेगा डी की वैल्यू फिर से रखिए 1/2। क्लियर है इतनी बात। अब इसके बाद देखिए 4 से ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 बचेगा ना, 2 + 2 कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, कॉमा 5/2 + 2, तो देखिए 5/2 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, 4 और 5 9, 9/2 ये आ जाएगा आपका 9/2, फिर कॉमा ये 3 बार में कटेगा, 2 3 6, 3 और 2 कितना आ जाएगा आपका 5, ये आ जाएंगे आपके अगले 3 पद और। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखें, पर पहले इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अब देखिए अगला थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है आपको। आगे क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाता हूं, उसकी फीस मैं लेता हूं 300 रुपये पर मंथ। अगर कोई ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ना चाहता है तो मेरे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके मेरे से ग्रुप में ऐड हो सकता है। और अगर कोई ऑफलाइन पढ़ना चाहता हो, इस एरिया का हो, पेपर मिल रोड, हिम्मतनगर, सहारनपुर इस एरिया का हो, तो मेरे से इस नंबर पर संपर्क कर सकता है। ऑनलाइन ट्यूशन की फीस 300 रुपये पर मंथ है, ऑफलाइन ट्यूशन की फीस 500 रुपये। ऑनलाइन की ट्यूशन की फीस 300 रुपये है, ये कम है थोड़ी, और इसमें सुविधा भी ज़्यादा होती है। अगर कोई ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ना चाहता है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है, और इस एरिया का ऑफलाइन पढ़ना चाहता हो तो 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से पढ़ सकता है। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें निकालेंगे प्रथम पद कितना दिया हुआ है, a बराबर -1.2 ये दिया हुआ है। अब निकालेंगे सार अंतर, इससे वेरीफाई होगा ये AP है, यानी सार अंतर क्या होता है, T2 - T1 बराबर T3 - T2। यहाँ से वेरीफाई करेंगे, D बराबर कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से T2 कितना है आपका -3.2, फिर माइनस चिन्ह, इसके बाद T1 कितना है आपका -1.2, तो -1.2 बराबर T3 कितना है आपका T3 -5.2, फिर माइनस T2 कितना है आपका -3.2, इतना क्लियर है। इसके बाद D बराबर देखे -3.2 और माइनस प्लस 1.2 बराबर -5.2 माइनस प्लस 3.2। इसको सॉल्व करते हैं। D बराबर देखिए प्लस माइनस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का आता है तो माइनस चिन्ह रहेगा। हम माइनस करते हैं, 2 में से 2 घटाएंगे 0 आ जाएगा आपका, और 3 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 2, तो 2.0 आ जाएगा, यानी 2 आ गया इसका सार्वंतर आपका। ठीक, यहाँ से अब वहां से देखिए 2 ही आ रहा है क्या, प्लस माइनस चिन्ह बड़ी संख्या का रहता है। 2 में से 2 घटाएंगे 0 ही आएगा, पॉइंट में 0, और 5 में से 3 घटाएंगे आपका 2 आ जाएगा, वही आ गया 2.0 यानी 2। तो सार्वंतर तो आपका कितना आ गया, इससे D बराबर 2 आ गया। तो ये AP है, इसलिए दी गई श्रेणी AP है। अब निकालेंगे हम अगले 3 पद और निकालने, अगर ये AP में दी हुई है। क्लियर है इतनी बात। अब निकालेंगे AP के अगले 3 पद। AP के अगले 3 पद कैसे निकालते हैं, देखिए ये पहला पद है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा। अब निकालना है 5वां, 6वां, 7वां, ये 3 पद निकालने। तो 5वें पद का फॉर्मूला क्या होता है, A + 4D। क्लियर है इतनी बात। अब 5वें के बाद 6वां पद का फॉर्मूला क्या होगा, A + 5D, और 7वें पद का A + 6D। क्लियर है इतनी बात। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए बस। A की वैल्यू कितनी है आपकी, A की वैल्यू -1.2 प्लस 4 जो का 2, D की वैल्यू कितनी है आपकी -2, फिर इसके बाद कॉमा A की वैल्यू फिर से रखिए, A की वैल्यू -1.2। क्लियर है इतनी बात। अब इसके बाद यहाँ पे प्लस 5 जो का 2, D की वैल्यू रखिए, D की वैल्यू कितनी है -2, फिर से, फिर कॉमा A की वैल्यू रखिए, फिर से A की वैल्यू -1.2 प्लस 6 जो का 2, D की वैल्यू रख दीजिए यहाँ, D की वैल्यू कितनी निकाली -2। इतना क्लियर है। अब इसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या होगा, -1.2, 4 दूनी 8, माइनस के 8 आ जाएगा। ठीक, माइनस के कितना आ जाएगा, माइनस का 8, कॉमा -1.2 जो का 2, 5 दूनी 10, माइनस के 10 आ जाएगा, फिर कॉमा माइनस के 1.2, 6 दूनी कितना हो जाएगा -12। क्लियर इतना। इसके बाद
देखिए 8 में कितना जोड़ रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का आता है। ठीक, तो अब हम इनको ऐड करेंगे। 8 में कितना जोड़ रहे हैं हम, एक और जोड़ रहे हैं, 8 और 1 9, 9.2 आ जाएगा आपका। फिर इसके बाद 10 में एक जोड़ रहे हैं, माइनस के कितना आ जाएगा, 11.2 आ जाएगा, कॉमा 12 और 1 13, माइनस के 13.2 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन फोर्थ का फोर्थ पार्ट, इसमें प्रथम पद निकालेंगे। प्रथम पद a बराबर कितना आ जाएगा, प्रथम पद आपका -10 दे रखा है, क्लियर है इतनी बात। अब निकालेंगे सारवंतर। सारवंतर d बराबर कितना फॉर्मूला हो जाएगा, t2 माइनस t1 बराबर t3 माइनस t2। इससे हम वेरीफाई करेंगे ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो t2 माइनस t1, t2 कितना है -6, माइनस t1 कितना है आपका -10 बराबर t3 कितना आपका -2, फिर माइनस t2 कितना आपका -6। क्लियर इतना। अब d बराबर ये क्या हो जाएगा, -6 और माइनस माइनस प्लस 10 बराबर -2 जो का तू माइनस माइनस प्लस 6। तो d बराबर कितना आ जाएगा आपका, प्लस के 10 और माइनस के 6, प्लस के कितना आ जाएगा 4 बराबर, यहां से देखिए क्या होगा, प्लस के 6 और माइनस के 2, कितना बचेगा प्लस का 4। इसलिए जब d दोनों बार इक्वल आ गया, दी गई श्रेणी क्या हो जाएगी आपकी, समांतर श्रेणी हो जाएगी। दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। देखिए ओरिजिनल वर्ड श्रेणी होता है, जो श्रेणी है ना वो जब एनसीईआरटी को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया गया तो श्रेणी वर्ड का उन्होंने श्रेणी समझ लिया। ओरिजिनल वर्ड आपका श्रेणी होता है, श्रेणी मतलब सीरीज होता है, श्रेणी मतलब प्रोग्रेशन होता है, इनकी डेफिनेशन भी अलग अलग होता है। ठीक है इतनी बात, वो तो अब चैप्टर में एनसीईआरटी में छप के ये आ रहा है तो यही पढ़ाना पड़ रहा है समांतर श्रेणी, जबकि ओरिजिनल वर्ड आपका श्रेणी होता है। क्लियर है इतनी बात, दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। अब इसके बाद अगले 3 पद निकालने हमें, अतः अगले 3 पद, अगले 3 पद कितने पद दिए हुए, 4 पद दिए हुए, तो मतलब 5वां 6वां 7वां निकालना है। तो 5वां पद क्या हो जाएगा, a + 4d, 6ठा पद कितना हो जाएगा a + 5d, और 7वां पद कितना हो जाएगा a + 6d। इतनी बात क्लियर है। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए बस। तो अब देखिए यहाँ पे a की वैल्यू रखते हैं, a की वैल्यू कितनी -10 निकाली हमने, प्लस 4 जो का तो d की वैल्यू कितनी निकाली, 4 निकाली, गुणा 4, कॉमा a की वैल्यू फिर से रखिए -10 प्लस 5 गुणा d की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 4, फिर कॉमा a की वैल्यू -10 प्लस 6 गुणा d की वैल्यू कितनी आपकी 4। इतनी बात क्लियर। इसके बाद देखिए -10, 4 चौक 16 प्लस के 16, कॉमा -10 जो का तो 5 चौक 20 प्लस के 20, कॉमा -10 जो का तो प्लस 6 चौक 24। क्लियर है इतनी बात। इसके बाद देखिए प्लस के 16 और माइनस के 10 कितना बचेगा, प्लस के 6, कॉमा प्लस के 20 और माइनस के 10 कितना बचेगा, प्लस के 10, कॉमा प्लस के 24 और माइनस के 10 कितना बचेगा, प्लस के 14। ये हो गया अगले 3 पद। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला पार्ट करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए फोर्थ का 5th पार्ट, इसमें प्रथम पद कितना दिया हुआ है, प्रथम पद a बराबर कितना दे रखा है आपको, 3 दिया हुआ है। क्लियर है इतनी बात। अब निकालेंगे सारवंतर। सारवंतर d बराबर कैसे वेरीफाई करेंगे, t2 माइनस t1 इज इक्वल टू t3 माइनस t2। इतनी बात क्लियर है। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए। t2 की वैल्यू कितनी है, 3 + 2 √2 दूसरा पद, 3 + √2 माइनस t1 की वैल्यू कितनी है आपकी 3 बराबर t3 की वैल्यू रखिए, t3 की वैल्यू 3 + 2 √2 माइनस 3 t2 की वैल्यू कितनी है 3 + √2 माइनस 3 + √2। क्लियर इतनी बात। अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। d बराबर देखिए अब ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 है, कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा √2 बराबर। अब यहाँ पे देखिए 3 + 2 √2 जो का तू, अब माइनस से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे तो -3 माइनस √2। इतनी बात क्लियर है आपकी। तो देखिए क्या आएगा, d बराबर √2 तो जो का तू रहेगा आपका बराबर, इधर देखिए क्या होगा, ये प्लस का 3 या माइनस का 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 √2 में से 1 √2 घटा रहे तो कितना बचेगा, ओनली √2 बचेगा। ये चीज वेरीफाई हो चुकी है।
इसलिए दी गई श्रेणी एपी है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्लियर है इतनी बात। अब हम इसके अगले 3 पद निकालेंगे। अतः अगले तीन पद कैसे निकालेंगे? 4 पद दिया है, 1 2 3 4, पांचवा छठा और सातवां निकालना है इसका मतलब। तो पांचवा पद a + 4d, छठा पद a + 5d और सातवां पद a + 6d। क्लियर है इतनी बात। अब इसमें बस वैल्यू रखनी है हमें, और कुछ नहीं करना है। तो बस वैल्यू रख दीजिए। अब इसके अंदर a की वैल्यू कितनी दी हुई आपकी? 3 निकालनी थी, +4 जो का तो रहेगा। d की वैल्यू कितनी आई? √2, कॉमा a की वैल्यू देखिए कितनी है? 3 + 5 जो का तो d की वैल्यू कितनी है आपकी? √2, कॉमा a की वैल्यू रख दीजिए। a की वैल्यू 3 + 6 जो का तो d की वैल्यू कितनी है आपकी? √2। बस ये क्वेश्चन यही कंप्लीट हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला पार्ट करते हैं। अब देखिए अगला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट। इसमें प्रथम पद कितना दिया हुआ है? प्रथम पद a बराबर कितना आपका? 0.2। क्लियर इतनी बात। प्रथम पद 0.2। अब निकालेंगे हम सार अंतर d बराबर, फॉर्मूला वही है, t2 - t1 बराबर, वेरीफाई करना है t3 - t2 और t4 - t3। आगे तक चलता चला जाता है, लेकिन हम 2 से ही वेरीफाई कर लेते हैं इतना। ठीक है इतनी बात। अब d बराबर t2 कितना आपका? दूसरी टर्म, मतलब t2 मतलब कितना है? 0.22 माइनस t1 मतलब पहला पद 0.2 बराबर कितना आपका? t3 कितना आपका? t3 मतलब तीसरा पद 0.22 माइनस दूसरा पद t2 मतलब दूसरा पद 0.22। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है यहाँ तक? यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। तीसरा पद है t3, तीसरा पद कितना है? 0.222, तो यहाँ 1 2 और ऐड कर देते हैं। दूसरा पद कितना है? 0.22। क्लियर है इतनी बात? अब इसके बाद देखिए क्या वेरीफाई हो रहा है। तो ये देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें से ये माइनस कर रहे हैं तो इसके साथ में हम 0 और मान सकते हैं। पॉइंट के बाद कितनी 0 बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो देखिए अब इसमें से घटा रहे हैं, 2 में से 0 घटाएंगे कितना आएगा आपका? 2 आएगा। अब 2 में से 2 घटाएंगे 0 आ जाएगा, और 0 में 0 घटाएंगे 0 ही रहेगा। और पॉइंट 2 टर्म के बाद है 1 2, तो 2 के बाद हम ये लगा देंगे पॉइंट। क्लियर है इतनी बात? अब अगला देखिए, यहाँ पे 3 पद दे रखे हैं पॉइंट के बाद, यहाँ पे भी तीसरा पद हम 0 बना सकते हैं पॉइंट के बाद, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब घटाएंगे हम, तो 2 में से 0 घटाएंगे आपका 2 ही आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? अब 2 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 0। फिर से 2 में से 2 घटाएंगे 0, और पॉइंट कितने के बाद है? 3 पद के बाद है, तो यहाँ लगा दिया पॉइंट, और 0 में से 0 घटाएंगे 0। तो क्या ये इक्वल आ रहा है? ये इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये वेरीफाई नहीं हुआ। इसलिए दी गई श्रेणी एपी नहीं है। क्लियर है इतनी बात? अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 8 पार्ट। प्रथम पद कितना दिया हुआ है? प्रथम पद a बराबर -1/2। क्लियर है इतनी बात? अब निकालेंगे सार अंतर d बराबर कितना दिया हुआ है आपको? t2 - t1 ये होता है फॉर्मूला, बराबर t3 - t2। पहले वेरीफाई कर लेते हैं। अगर सार्वंतर दोनों में इक्वल आ गया तो ये एपी है, अदरवाइज नहीं है। तो t2 की वैल्यू कितनी है? -1/2 माइनस t1 यानी पहले पद की वैल्यू कितनी है? फिर से -1/2 बराबर t3 की वैल्यू कितनी है? -1/2 माइनस t2 यानी दूसरे पद की वैल्यू कितनी है? -1/2। क्लियर है इतनी बात? तो d बराबर कितना आ जाएगा? -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 बराबर कितना हो जाएगा आपका? -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2। इतनी बात क्लियर है? अब देखिए इस -1/2 से प्लस का 1/2 कैंसिल, इधर भी ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, तो d बराबर दोनों केस में कितना आ गया? 0 0। तो ये आपस में इक्वल है, इसलिए दी गई श्रेणी एपी है। क्लियर है इतनी बात? अब हम निकालेंगे इसके अगले 3 पद, क्योंकि ये एपी है। क्लियर है इतनी बात? अतः अगले 3 पद
कितने पद दिए हुए ऊपर 4 पद दे रखे हैं, 1 2 3 4। तो अगला पद कौन सा होगा, 5वां होगा, a प्लस 4d होता है 5वां पद। और छठा पद क्या होता है, a प्लस 5d होता है। और 7वां पद a प्लस 6d होता है। जो सा पद होता है d के साथ उससे एक कम कोफिशिएंट होता है, एक कम गुणांक होता है। क्लियर है इतनी बात। तो a की वैल्यू रखिए, a की वैल्यू -1/2 प्लस 4 जू का 2, d की वैल्यू कितनी आपकी 0, कॉमा a की वैल्यू कितनी है आपकी -1/2 प्लस 5 जू का 2, d की वैल्यू कितनी है आपकी 0, कॉमा a की वैल्यू रखिए -1/2 प्लस 6 गुणा d की वैल्यू कितनी है आपकी 0। तो देखिए यहाँ क्या होगा, -1/2 जू का 2, 4 की गुणा 0 में करेंगे 0 ही आ जाएगा। 0 को जोड़ो या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो -1/2 ही रहेगा। इधर भी 5 गुणा 0 0 ही हो जाएगा, तो क्या बचेगा -1/2, कॉमा इधर भी 6 की गुणा 0 में करेंगे 0, क्या बचेगा -1/2। तो अगले 3 पद ये हो गए। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसका प्रथम पद कितना है, प्रथम पद कितना दिया हुआ आपको, a ही दे रखा है, इसको डिनोट भी a से ही करते हैं, a दे रखा है, ठीक है। अब निकालते हैं हम सार अंतर d बराबर कितना होता है आपका, टर्म्स ऑफ 2 माइनस टर्म्स ऑफ 1 और टर्म्स ऑफ 3 माइनस टर्म्स ऑफ 2। तो मतलब t2 माइनस t1 बराबर t3 माइनस t2, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद और तीसरा पद माइनस दूसरा पद। क्लियर है इतनी बात। तो d बराबर t2 कितना है, दूसरा पद 2a माइनस पहला पद कितना है a बराबर t3, यानी तीसरा पद कितना है 3a माइनस t2, यानी दूसरा पद कितना है 2a। क्लियर है इतनी बात। तो d बराबर कितना आ जाएगा, 2a में से a घटाएंगे कितना बचेगा a, 3a में से 2a घटाएंगे कितना बचेगा a। क्लियर है इतनी बात। सार्वंतर दोनों केस में बराबर आ गए, इसलिए दी गई श्रेणी एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्लियर है इतनी बात। अब इसका हम क्या निकालेंगे, अगले 3 पद और निकालेंगे, 1 2 3 4 पद दिए हुए, 5वां 6वां 7वां पद निकालना है, अगले 3 पद। तो अगले 3 पद कौन कौन से है, t5 है, ठीक, t6 है और t7 है। मतलब कौन से पद है, 5वां 6वां 7वां पद निकालने हैं हमें। तो कैसे निकालेंगे, 5वें पद का फॉर्मूला होता है a प्लस 5वें पद का 6d, a प्लस 4d। 5वें पद का फॉर्मूला कितना होता है a प्लस 4d, और 6ठे पद का a प्लस 5d, और 7वें पद का फॉर्मूला कितना होता है a प्लस 6d। क्लियर है इतनी बात। अब इसकी वैल्यू रख दीजिए बस यहाँ पे, और कुछ नहीं बचा इसमें। अब वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। a की वैल्यू कितनी है आपकी, a की वैल्यू तो a ही है आपकी। क्लियर है। 4 जू का तो d की वैल्यू कितनी है आपकी, d की वैल्यू भी a है। क्लियर है इतनी बात। a की वैल्यू जू की तो a, क्लियर। 5 जू का तो यहाँ पे a लिख सकते हैं हम, a बराबर आपका a ही दिया हुआ है, ठीक है इतनी बात। d की वैल्यू कितनी है आपकी, d की वैल्यू फिर से a, कॉमा a की वैल्यू a ही दे रखी है, प्लस 6 जू का तो d की वैल्यू कितनी है आपकी फिर से a। क्लियर है इतनी बात। तो 4a और 1a 5a, और ये कितना है 5 और 1a 6a, और 6 और 1 7a। क्लियर है इतनी बात। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं हम कंप्लीट। क्लियर है इतनी बात। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 11वां पार्ट देखिए। इसमें प्रथम पद a बराबर कितना दिया हुआ आपको, a ही दे रखा है। क्लियर है इतनी बात। अब निकालेंगे हम सार अंतर d बराबर क्या फॉर्मूला होता है, t2 माइनस t1, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, और t3 माइनस t2, यानी तीसरा पद माइनस दूसरा पद। क्लियर है इतनी बात। तो d बराबर, अब इसको हम वेरीफाई करेंगे तो ये AP होगी, अदरवाइज ये वेरीफाई ना हुआ तो ये AP नहीं है। क्लियर है इतनी बात। t2 यानी दूसरा पद कितना है a स्क्वायर, माइनस t1 यानी पहला पद कितना है a, बराबर t3 यानी तीसरा पद कितना है a क्यूब, माइनस t2 यानी दूसरा पद a स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात। तो क्या ये आगे और सोल्व हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि a स्क्वायर में से a नहीं घटाया जा सकता, a क्यूब में से भी a स्क्वायर नहीं घटाया जा सकता, सिर्फ कॉमन लिया जा सकता है, और कॉमन लेने का यहाँ कोई फायदा है नहीं। तो ये क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल आ जाएगा आपस में। तो इसलिए दी गई श्रेणी AP नहीं है, श्रेणी AP नहीं है। क्लियर है इतनी बात।
क्योंकि ये चीज वेरीफाई नहीं हुई सार्वंतर की, इसलिए एपी नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 12th पार्ट। इसको हम थोड़ा सा आगे सोल्व करते हैं। पहले रूट 2 तो जो का तू रहेगा यहाँ पे। रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 2 लिख सकते हैं। क्लियर है इतनी बात। इसके बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 गुना 2 लिख सकते हैं रूट 18 को। और रूट 32 को क्या लिख सकते हैं हम, रूट 32 को 16 गुना 2 लिख सकते हैं। क्लियर है इतनी बात। ये जो का तो रहेगा। अब देखिए रूट 2 तो जो का तो रहेगा आपका। 4 का अंडर रूट कितना होता है आपका, 2, तो 4 तो रूट से बाहर आ जाएगा। रूट 2 का कोई मान नहीं होता, तो रूट 2 जो का तो रहेगा। 9 का अंडर रूट कितना होता है, 3, 2 की वैल्यू कुछ नहीं होती अंडर रूट में, तो 2 जो का तो रहेगा। यही काम सेम यहाँ होगा। 16 का अंडर रूट कितना होता है, 4, और रूट 2 जो का तो रहेगा आपका। क्लियर है। अब बनिए ओरिजिनल श्रेणी। अब हम इसको चेक करेंगे क्या ये एपी है या नहीं है। तो प्रथम पद कितना है यहाँ से, इसका प्रथम पद ए बराबर कितना आ रहा है आपका, यहाँ पे इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, बोर्ड को छोटा पड़ जाएगा नहीं तो प्रथम पद ए बराबर कितना है, रूट 2 सार अंतर। अब देखिए सार अंतर डी बराबर कितना होता है आपका, T3 माइनस यानी T2 माइनस T1 होता है सार अंतर। T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। तो ये पहले हम वेरीफाई करेंगे, तभी ये एपी होगी, अदरवाइज नहीं होगी, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगी अगर ये सेटिस्फाई ना हुआ। क्लियर है। तो D बराबर T2 यानी दूसरा पद कितना है, दूसरा पद हमारे पास अब क्या है, 2 रूट 2 माइनस T1 यानी पहला पद कितना है, रूट 2, फिर बराबर T3 यानी तीसरा पद कितना है, 3 रूट 2, अब माइनस T2 यानी दूसरा पद 2 रूट 2। क्लियर है इतनी बात। इसके बाद D बराबर 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 घटाएंगे, कितना बचेगा आपका, रूट 2 बचेगा केवल। फिर बराबर यहाँ पे 1 लिख सकते हैं इसके साथ में, इसलिए 1 रूट 2 होता है। ठीक है। अब 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 घटा रहे, कितना बचेगा आपका, रूट 2 बचेगा। तो सार्वंतर वेरीफाई हो गया, इसलिए दी गई श्रेणी एपी है यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्लियर है इतनी बात। अब इसके अगले पद निकालते हैं। कितने पद दिए हुए आपको, 1 2 3 4, तो मतलब अगले 3 यानी 5वां 6ठा और 7वां पद आपको निकालना है इसमें। तो अगले 3 पद कौन कौन से है, 5वां 6ठा और 7वां पद है आपका। तो 5वां पद क्या होता है, a प्लस 4d, 6ठा पद a प्लस 5d होता है, और कॉमा 7वां पद कितना होता है, a प्लस 6d होता है। जो सा पद निकालने d का गुणांक उससे 1 कम होता है। क्लियर है इतनी बात। तो a की वैल्यू रख दीजिए, a की वैल्यू कितनी है, रूट 2 प्लस 4 जो का 2, d की वैल्यू कितनी है आपकी, d की वैल्यू रूट 2। क्लियर है इतनी बात। फिर कॉमा a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, रूट 2 प्लस 6 जो का 5 जो का 2 आपका, d की वैल्यू कितनी है आपकी, d की वैल्यू आपकी है रूट 2। क्लियर है इतनी बात। इसके बाद अगला a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू रूट 2। क्लियर है इतनी बात। प्लस 6 जो का 2, d की वैल्यू कितनी है, ये भी आपकी रूट 2। यहाँ पे आगे कर देता हूँ इसको, रूट 2 प्लस 4 रूट 2 कितना हो जाएगा, 5 रूट 2। क्लियर है इतनी बात। रूट 2 प्लस 5 रूट 2 6 रूट 2, और ये देखिए रूट 2 प्लस 6 रूट 2 कितना हो जाएगा, 7 रूट 2। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। देखिए हम इसको थोड़ा सा आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में इस फॉर्म में आंसर छोड़ रखा है। जैसे ये पहली लाइन थी, और हमने किस टर्म में लाया, इस वाली लाइन के अकॉर्डिंग लाया आंसर। तो अब हम इसको वापस से चेंज कर सकते हैं। 5 को अंडर रूट के अंदर भेज सकते हैं, तो 25 हो जाएगा। 5 को अंडर रूट के अंदर भेज देंगे, और इंटू में क्या आ जाएगा, 2, क्योंकि 25 का अंडर रूट कितना होता है, 5 होता है आपका। क्लियर है इतनी बात। 6 का अंडर रूट, 6 किसका अंडर रूट होता है, 36 का, तो 36 अंदर भेज देंगे अंडर रूट में, और अंडर रूट में 2 पहले से। ये क्लियर है इतनी बात। 7 किसका अंडर रूट होता है, 49 का होता है, तो 49 को अंदर भेज देंगे। क्लियर है इतनी बात। और 2 तो अंडर रूट में है ही पहले से। तो कितना आ जाएगा, 25 दूनी आपका आ जाएगा 50, और आगे देखिए 36 दूनी कितना आ जाएगा आपका, 72 आ जाएगा आपका। क्लियर है इतनी बात। तो अंडर रूट 72 हो जाएगा। और अगला देखिए 49 दूनी कितना होता है आपका, 98 होता है, तो अंडर रूट कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। ये आंसर आपका एनसीईआरटी की बुक में छोड़ रखा है, आप यहाँ पे भी छोड़ कर आ सकते हैं आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 14 पार्ट कितना दिया हुआ आपको, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। तो इसका प्रथम पद कितना हो जाएगा, प्रथम पद a बराबर कितना है, 1 का स्क्वायर है। क्लियर है इतनी बात, यानी 1 हो जाएगा। ठीक है इतनी बात।
1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही रहता है। क्लियर है। अब निकालेंगे सार अंतर d बराबर कितना होगा, t2 माइनस t1 बराबर t3 माइनस t2। अगर ये वेरीफाई हो गया तो ये समांतर श्रेणी है, अदरवाइज ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो t2 यानी दूसरा पद कितना है, 3 का स्क्वायर माइनस t1 यानी पहला पद कितना है, 1 का स्क्वायर बराबर t3 यानी तीसरा पद कितना है, 5 का स्क्वायर माइनस t2 यानी दूसरा पद कितना है, 3 का स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा बराबर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है। तो d बराबर 9 में से 1 घटाएंगे आपका कितना बचेगा 8, और 25 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा आपका, देखिए कितना बचेगा, 25 में 9 घटाएंगे आपका 16 बचेगा। तो ये आपस में क्या है, नॉट इक्वल आ गए। तो इसलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। क्लियर है इतनी बात। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में 5.2 एक्सरसाइज के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कमेंट में मुझे बताएं आपको कौन सा क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। और मेरे को बताएं आपको और किस चैप्टर के सॉल्यूशन चाहिए, उनके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। और बाकी के चैप्टर जो मेन चैप्टर हैं उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।